अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के बाद हुकूमत के जो नाराज़ अरकान हैं उनके अगवा का इस वक्त हुकूमत ढंढोरा पीट रही है कि हमारे अरकान को अगवा किया गया है। कितने अरकान क्या क्लेम कर रही है हुकूमत और अपोजिशन क्या कह रही है। हुकूमत पर अपोजिशन सिंध हाउस पर छापा मारने का प्लान बनाने का भी इल्ज़ाम लगा रही है। पीपल्स पार्टी ने अभी कुछ देर पहले यूसुफ रज़ा गिलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उनसे मैंने ये भी सवाल किया कि आप हुकूमत तो ये क्लेम कर रही है इतने अरकान उनके आप लोगों ने अगवा किए हैं, तो आप बताएं आपने कितने अगवा किए हैं। तो गिलानी साहब ने क्या जवाब दिया और सिंध हाउस पर जो छापे का रेड करने का प्लान हुकूमत का है, वफाकी हुकूमत का, क्या ये पॉसिबिलिटी है हुकूमत के लिए। हुकूमत किस किस इदारे से मदद ले सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास भी किया है, उनको एक रिपोर्ट भी दी गई है कि हमारे कितने अरकान अगवा किए गए हैं। राजा रियाज अभी सामने आए हैं, उन्होंने कहा है कि भाई हमें तो किसी ने अगवा नहीं किया, हम इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। पहली बात तो व्यूअर्स मैं आपको ये बताऊं कि पीपल्स पार्टी ने, अपोजिशन ने अपने अरकान कौमी असम्बली को सिंध हाउस में रखा हुआ है। ये पीपल्स पार्टी भी इसकी तस्दीक कर रही है और अपोजिशन भी तस्दीक कर रही है कि भाई हमारे अपने अरकान को तो हमने सिंध हाउस में रखा हुआ है, लेकिन हमने हुकूमत के किसी रुकन को सिंध हाउस में नहीं रखा। जिस तरह ज़ाहिर है सिंध हाउस में अगर रखेंगे अपोजिशन रखेगी हुकूमत के अरकान को या हुकूमती इत्तेहादी अरकान को, इत्तेहादियों को तो नहीं बल्कि पीटीआई के अरकान को, तो हुकूमत ये इल्ज़ाम लगाएगी कि जी अगवा किया गया है हमारे अरकान को और यरगमाल बनाया गया है, जी मसूर किया गया है, तो ये हुकूमत का इल्ज़ाम होगा। लेकिन अपोजिशन ये कह रही है कि भाई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में जो वोटिंग होगी वो कोई खुफिया वोटिंग नहीं होगी, वो ओपन वोटिंग होगी और सबके सामने होगी। जो डिवीज़न होती है कि भाई एक साइड पे चले जाएं, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में जो वोट हक़ में डालना चाहते हैं तहरीक अदम एतमाद के, वो एक साइड पे चले जाएं और जो वोट नहीं डालना चाहते वो दूसरी साइड पे। इस तरह होता है, मतलब ओपन वोट है, ये कोई खुफिया वोट नहीं है चेयरमैन सेनेट की तरह। तो फिर अरकान को अपोजिशन ये करिए कि अगवा करने की हमें क्या ज़रूरत है। हुकूमत ये क्लेम कर रही है, दावा कर रही है कि जी 12 अरकान हैं। अपोजिशन इससे पहले दावा कर चुकी है, यानी हुकूमत कह रही है कि 12 अरकान हैं हमारे जिनको अपोजिशन ने अगवा किया है और सिंध हाउस में रखा है। लेकिन अपोजिशन इससे पहले दावा कर चुकी है कि भाई हुकूमत के अपने 17 से 25 अरकान हमारे पास हैं जो हमारे साथ जाना चाह रहे हैं, जो अपोजिशन को वोट देना चाह रही हैं। उसमें नून लीग भी क्लेम कर चुकी है, उसमें पीपल्स पार्टी भी कुछ अरकान का क्लेम कर चुकी है, उसमें जेयूआई भी कुछ अरकान का क्लेम कर रही है कि भाई हमारे साथ भी कुछ अरकान हैं पीटीआई के जो जेयूआई में शामिल होना चाह रहे हैं। तो 17 से 25 अरकान हैं, उनमें 11 से 12 अरकान तो सिर्फ नून लीग क्लेम कर रही है और 4 से 6 अरकान पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है, 2 से 3 अरकान जेयूआई क्लेम कर रही है। ये तो अपोजिशन का क्लेम है। लेकिन हुकूमत इस वक्त कह रही है कि जी 12 राउंड अबाउट 12 अरकान है जिनको अगवा किया गया है अपोजिशन की जानिब से। इसमें जब ये इल्ज़ाम अपोजिशन पर हुकूमत लगा रही है तो ऐसे में राजा रियाज जो नाराज़ रुकन हैं पीटीआई से, इमरान खान से, जो जहांगीर तरीन ग्रुप के सरकर्दा रहनुमा समझे जाते हैं, वो सामने आए हैं। उन्होंने टीवी इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि भाई हमें किसी ने अगवा नहीं किया, हम कहीं नहीं गए, हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं, अपनी रज़ा खुशी से मौजूद हैं। अपोजिशन को ख़दशा है इस बात का कि भाई हुकूमत सिंध हाउस पर रेड करने का, छापा मारने का प्लान बना रही है वफाकी हुकूमत, और हुकूमत फिर कह रही है कि जी 250 से ज़ायद जो हैं कमांडोज़ सिंध हुकूमत के, सिंध पुलिस के कमांडोज़ जो हैं वो सिंध हाउस में पहुंचा दिए गए हैं। जबकि अपोजिशन ये कह रही है कि भाई हमारे अरकान असम्बली वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, वो सिक्योरिटी मांग रहे हैं मज़ीद।
क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई हमें अभी भी ख़तरा है कि भाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, क्योंकि सिंध हाउस इस्लामाबाद में है और चाहे उसका कंट्रोल सिंध हुकूमत के हवाले है, लेकिन हुकूमत, वफाकी हुकूमत कोई भी हरकत कर सकती है, एक कोशिश कर सकती है, चाहे वो नाकाम ही हो। मुझे वफाकी हुकूमत का वो अमल याद आ रहा है जो मरियम नवाज़ के होटल पर छापा मारा गया था कराची में, आपको याद होगा। वो भी इमरान खान की हुकूमत का किया धरा था, लेकिन उस वक़्त इमरान खान के साथ हसास इदारे भी थे, फ़ौज भी थी, ISI भी थी, रेंजर्स भी थी, इदारे थे, सीधी सी बात है। उन पर इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने ये सारा कुछ कराया है और IG सिंध को भी अगवा किया गया था या यरगमाल बनाया गया था। ये ख़बरें उस वक़्त रिपोर्ट हो चुकी थी। उसमें वफाकी पुलिस का, इस्लामाबाद की पुलिस का कोई अमल दखल नहीं था। यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस इस वक्त जो इदारे हैं वो इमरान खान के साथ, सीधी सी बात है, नहीं है। अब क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा जी, वज़ीर आज़म के अंडर में जो एजेंसीज़ आती हैं, जो हसास इदारे आते हैं, स्पेशल ब्रांच और IB, अब ये अगर कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं वज़ीर आज़म के हुक्म पर, या इस्लामाबाद पुलिस कुछ करना चाहे, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कोशिश ऐसी करके करना चाहे तो वो कर सकते हैं कि सिंध हाउस पर छापा मारें और अरकान जो इनका दावा है कि भाई हमारे अरकान को यरगमाल बनाया गया है या अगवा करके सिंध हाउस में रखा गया है, तो उनको छुड़वाने के लिए, बाजियाब कराने के लिए वफाकी हुकूमत ये हरकत कर सकती है। लेकिन होगा क्या? तो तसादुम हुकूमत कराना चाहेगी। क्या होगा? वहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद है सिंध पुलिस की, सिंध पुलिस के कमांडोज़ या पुलिस अहलकार सिंध हाउस में मौजूद हैं। सिंध हाउस का जो कंट्रोल है, सिक्योरिटी कंट्रोल, वो सिंध पुलिस के हवाले है। तो वहाँ पे अगर वफाकी पुलिस जाएगी तो सिंध पुलिस इजाज़त नहीं देगी, सीधी सी बात है। तो होगा क्या? तसादम, पुलिस वाले एक दूसरे पर बंदूकें तो नहीं तानेंगे ना, मेरा नहीं ख्याल कि बंदूकें तानेंगे पुलिस वाले एक दूसरे पर। वफाकी हुकूमत के लिए बड़ा, वफाकी पुलिस के लिए, इस्लामाबाद पुलिस के लिए ये बड़ा कड़ा इम्तिहान होगा कि वो सिंध हाउस पर कैसे रेड करेगी, जबकि जो ताकतवर इदारे हैं वो इस अमल से बिल्कुल लातल्लुक़ हैं। वो इस अमल में वफाकी हुकूमत की कोई मदद करने के लिए बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है तैयार नहीं है। तो हुकूमत अगर ऐसी कोई हरकत करेगी तो ज़ाहिर है अदालतें मौजूद हैं, भाई मुल्क में एक निज़ाम तो है ना। तो ऐसा तो नहीं है ना कि इमरान खान जो चाहें वो हो जाए या वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद जो चाहें इस्लामाबाद में वो हो। तो उनके बस का भी काम इतना नहीं है। सारा कुछ का निज़ाम जो है उनके हाथ में नहीं है, कुछ अदालतों के भी हाथ में है और ज़्यादातर जो है हसास इदारों, ताकतवर इदारों के भी हाथ में हैं मामलात। तो इमरान खान और शेख रशीद अहमद कैसे छापा मार सकते हैं? एक कोशिश हो सकता है करें कि भाई इल्ज़ाम ये लगा कि जी हम अपने अरकान को बाजियाब कराने गए हैं क्योंकि हमारे अरकान को यरगमाल बनाया गया है। तो अपोजिशन ये कह रही है कि अपोजिशन भी इल्ज़ाम लगा रही है। ये सुबह से यही खबरें चलवाई जा रही हैं। कल से एक कैंपेन सी शुरू की गई है कि जी एक चैनल चला रहा था जी, 3 ख़वातीन जो हैं उनको सक्खर मुंतकिल किया गया है। सक्खर की अहम सियासी शख्सियत, अब ज़ाहिर है सक्खर की अहम सियासी शख्सियत आप समझ सकते हैं कौन है, खुर्शीद शाह की तरफ इशारा ही था। तो सक्खर की अहम सियासी शख्सियत की तरफ जो है उनकी गाड़ियों में उनको मुंतकिल किया गया है। हुकूमती ख़वातीन अरकान हैं 3 और ये कल से कैंपेन शुरू करवाई गई है। ये इसीलिए कैंपेन शुरू करवाई गई है ताकि सिंध हाउस पर छापे के लिए जवाज़ कायम किया जा सके और उसको जस्टिफाई किया जा सके। यह हुकूमत इसीलिए प्लान बना रही है। तो ये कल से एक कैंपेन इस तरह की शुरू की गई है। और लेकिन मसला ये है कि भाई राजा रियाज नाराज़ रुकन है ना, तो वो खुद अगर कहें कि भाई हमें किसी ने अगवा नहीं किया, TV इंटरव्यू दें और वो कहें कि जी हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो उसके बाद हुकूमत का दावा जो है अगवा वाला वो किस हद तक दुरुस्त, कैसे दुरुस्त माना जाएगा। तो वह बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान को भी रिपोर्ट दी गई है। वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट ली है जी, उनको ये बताया गया है कि जी इसमें वो अरकान भी शामिल हैं जो अगवा किए गए हैं या जो अपोजिशन के साथ मिल गए हैं, अपोजिशन को वोट देना चाहते हैं। कोई 12 से ज़ायद अरकान हैं, उनमें ऐसे अरकान भी शामिल हैं जो पहली दफ़ा रुकन पार्लियामेंट बने हैं
اور یا رکن اسمبلی بنے ہیں، اور ایسے ارکان بھی شامل ہیں جو ان اپوزیشن کی مختلف جماعتوں سے آئے تھے، کوئی جے یو آئی سے، تو کوئی پیپلز پارٹی سے، کوئی نون لیگ سے، اور یہ مسلسل اپوزیشن کے ساتھ رابطوں میں بھی رہتے ہیں، اور یہ لوگ مختلف اوقات میں حکومت کے خلاف آواز بھی اٹھاتے رہے ہیں، قومی اسمبلی میں حکومت کی پالیسیوں پر احتجاج بھی کرتے رہے ہیں۔ اب اشارہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں کون کون حکومت کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف یا حکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرتے رہے ہیں، کون کون سے ارکان ہیں، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال حکومت اپنے ارکان کو سنبھال نہیں پا رہی، اور نہ سنبھال پائی ہے۔ حکومت رابطے کرنے کی کوشش کر رہی ہے اپنے ارکان سے، تو وہ آگے سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی فون بھی وہ پک نہیں کر رہے، کسی کا نمبر بند مل رہا ہے، حکومتی وزراء کو یا حکومتی لوگوں کو کسی کا نمبر اٹینڈ نہیں ہو رہا۔ تو بہرحال وہ ڈسکنیکٹڈ ہیں، 12 ارکان حکومت کے ساتھ رابطے میں نہیں آ رہے، جس کی وجہ سے حکومت بہت زیادہ ٹینس ہے، حکومت پریشان ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ شیخ رشید امن پر بھی اطلاعات یہی ہیں کہ جی ان پر بھی ایک قسم کا دباؤ ہے، پریشر ہے کہ جی وہ وزیر داخلہ ہیں اور ہمارے اپنے ارکان اغوا ہوئے ہیں، اور وہ بھی اسلام آباد میں اگر رکھے جائیں سندھ ہاؤس میں، تو یہ وزیر داخلہ کیا کر رہے ہیں، وہ جی ان کو بازیاب کرائیں۔ تو یہ ایک حکومت کے لیے بھی بہرحال وزارت داخلہ کے لیے، وزیر داخلہ کے لیے بھی امتحان تو اپنی جگہ پر ضرور ہے، لیکن جب ارکان دلی طور پر حکومت کے ساتھ نہیں ہیں تو ان کو اگر حکومت کہیں سے بازیاب بھی کرا لیتی ہے، یا حکومت کو مل بھی جاتے ہیں، فرض کریں حکومت ان کو تلاش کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا حکومت کو وہ ووٹ دیں گے؟ ووٹ تو پھر وہ وہاں پر پھر بھی حکومت کے خلاف ہی دیں گے، ان کو کوئی زبردستی تو ووٹ حکومت نہیں دلوا سکتی۔ ہاں، جب تک حساس ادارے، طاقتور ادارے تھے، تب تک عمران خان کو تسلی تھی، عمران خان کو یعنی لوگ مل سکتے تھے، لیکن اب جب طاقتور ادارے نہیں ہیں عمران خان کے ساتھ، تو عمران خان اب تو تنہائی ہیں، وزیر داخلہ تنہائی ہیں، تو بہرحال حکومت پریشان ہے اپنے ارکان کی وجہ سے، اور سندھ ہاؤس پر چھاپے کا پلان بھی بنا رہی ہے۔ یہ پیپلز پارٹی نے بھی الزام لگایا ہے، عبدالقادر پٹیل، میرین بھٹو اور پیپلز پارٹی کے جو دیگر رہنما ہیں، باضابطہ طور پر انہوں نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جو وفاقی حکومت سندھ ہاؤس اسلام آباد پر جو ہے چھاپے کا پلان بنا رہی ہے اپنے ارکان کے اغوا کی آڑ میں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کو شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔